हाँ, तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में पीएल जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिखोगे। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा, सारा एक्सपेंस और इनकम को फिर से स्क्रूटनी करेगा। अब वो कुछ कुछ इनकम कुछ कुछ एक्सपेंस वो निकालना या डालना शुरू करेगा। तो देखो हम लोग जो भी सोचेंगे फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लिख रहे हैं पहला पॉइंट का ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, मतलब कुछ खर्चा हमने दिखा दिया है, यानी हमने प्रॉफिट को कम कर दिया, अब हमको प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो एक्सपेंस को निकालना है यानी प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो एक्सपेंसेस देखो अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ध्यान दो, हम जो पहले फॉर्मेट में दिए, एक्सपेंस अगर कम करते हैं, एक्सपेंस अगर कम करते हैं तो प्रॉफिट मेरा बढ़ता है। तो सिमिलरली वही कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ओनर ने कुछ कैपिटल तो इसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम टैक्स के लिए डिसअलाउड है, बिकॉज ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है। ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट, देखो हम एक्सपेंस को कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल क्या था वो ले लिए, फिर ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, जो जो खर्चा नहीं मानेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पर्सनल है, क्योंकि ओनर ने जो कैपिटल उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है, ये पूरा का पूरा पर्सनल है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। दूसरा क्या, रिजर्व एंड प्रोविजन, हम पहले ही बताया एनी टाइप ऑफ रिजर्व, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन डिसअलाउड हो जाता है। तीसरा क्या है तीसरा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई एसेट वगैरह खरीदा है जिसको हमने रॉन्गली क्या कर दिया, पीएल में दिखा दिया। तो पीएल में दिखा दिया इसका मतलब क्या, प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो अब हम एक्सपेंस को निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट को बढ़ा दे रहे हैं। चौथा क्या होता है, इनकम टैक्स। अगर हम कुछ इनकम टैक्स का पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसको वो भी डिसअलाउड, क्योंकि ये क्या होता है, इनकम टैक्स पूरा का पूरा पर्सनल है। आप इनकम टैक्स अपने बुक्स में नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये पर्सनल टैक्स होता है। ठीक है, ये कैसे होता है हम बाद में समझाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है, पर तुम लोग ने 11 में भी पढ़ा होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स ड्राइंग माना जाता है। उसी तरह अगर हम इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं और उसको एज ए बिजनेस बुक में एक्सपेंस दिखा रहे हैं तो डिसअलाउड है, बिकॉज इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि पर्सनल टैक्स होता है, बिजनेस टैक्स नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए। पांचवा क्या है, डेप्रीसिएशन। देखो जनरली डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स का बिजनेस का खर्चा है, लेकिन इसका अलग से कैलकुलेशन होता है, इसीलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। कोई भी एक्सपेंस अगर तुम डिसअलाउड करो उसके ब्रैकेट में अगर तुम रीजन कुछ कुछ लिख दो तो बेटर होता है। तो टू बी ट्रीटेड सेपरेटली मतलब हमने अभी डेप्रिसिएशन लिया है, लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अलग है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एक कैलकुलेशन करके दिखाए हैं, उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट निकाला है। इनकम टैक्स बोलता है नहीं, डेप्रिसिएशन अलग वे से निकलेगा, वो लोग खुद निकालेगा, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, अलग से आएगा। छठा क्या होता है, फाइन्स एंड पेनल्टीज। कोई भी फाइन कोई भी पेनल्टी अगर देते हैं इनकम टैक्स उसको अलाउड नहीं करता, बिकॉज आपका काम है बिजनेस करना, आपका काम है फाइन पेनल्टी नहीं देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। सातवां क्या होता है, फाइन्स पेनल्टीज, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, रिजर्व, प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर्सनल एक्सपेंस, और एक है बहुत ही कॉमन अभी माइंड में आया, माइंड से निकल गया, फाइन्स पेनल्टी हाँ वो फाइन्स पेनल्टीज, डेप्रिसिएशन, इनकम, अच्छा ये हम बता देते। और एक है इसमें बहुत ही कॉमन, अच्छा ये सब एक्सपेंसेस हम लोग जोड़ेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, जोड़ के इसके संग इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसको ऐड करेंगे। अब लेस क्या करना है, लेस एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड, एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड, जो एक्सपेंस हमने नहीं लिया है, तो इसके अंदर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। देखो ऊपर हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, बिकॉज इनकम टैक्स के हिसाब से अलग से डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब यहाँ पर नीचे हम वो डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हेडिंग क्या होगा, एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर, मतलब हमने एक्सपेंस नहीं लिया है। तो अगर हम एक्सपेंस लेंगे, अगर हम एक्सपेंसेस को लेंगे बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम जाएगा। देखो एक्सपेंस अगर हम लोग कम करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है,
बढ़ जाता है, तो अभी हम एक्सपेंस कुछ लेंगे जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम जाएगा, तो एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड। तो इसके अंदर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में एज पर आईटी, एज पर इनकम टैक्स। आईटी का मतलब होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या डेप्री होगा, इसमें एक ही रखो, जब होगा तो बता देंगे और भी कुछ। तो इसके संग ये लेस होगा, लेके यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें फिर क्या करते हैं, लेस कुछ इनकम हम लोग ने पीएल में लिया है, लेकिन वो इनकम बिजनेस इनकम नहीं है। इनकम टैक्स बोलता है ये बिजनेस इनकम नहीं है, आप इसको अलग इनकम की तरह ट्रीट करो, लेकिन बिजनेस इनकम में, बिकॉज इनकम टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम है, एक सैलरी है, एक बिजनेस प्रोफेशन है, एक कैपिटल गेन है, एक अदर सोर्स है, एक हाउस प्रॉपर्टी है। तो आप जो घर से इनकम ले रहे हो वो हाउस प्रॉपर्टी, आप जो जॉब करके ले रहे हो वो सैलरी, आप जो अदर सोर्स बैंक इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हो वो अदर सोर्स, लाइक दैट। तो तुमने पीएल वगैरह में देखा होगा कि हम लोग पीएल में बहुत कुछ हाउस रेंट रिसीव ले लेते थे, इंटरेस्ट रिसीव ले लेते थे, डिविडेंड रिसीव ले लेते। तो इनकम टैक्स बोलता है नहीं, ये सब इनकम आप बिजनेस इनकम नहीं ले सकते हो। तो इनकम को कम करना है, इनकम को कम करना है, इसका मतलब प्रॉफिट को कम करना है। लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, हमने पीएल अकाउंट में क्रेडिट किया है, टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। मतलब आपने इनकम क्रेडिट किया पीएल में, लेकिन वो अलग हेड में जाना चाहिए, टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। तो किस कौन कौन सा इनकम जनरली होता है, पहला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी, ये सब अदर सोर्स का एग्जांपल है। हम नहीं तो नेक्स्ट डे अदर सोर्स का एक लिस्ट बना देंगे, उसमें वो डिटेल दिया रहेगा, देखोगे तो समझ में आए। तो ये सब अदर सोर्स इनकम है, अगर आपने बिजनेस इनकम माना है इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अच्छा हमको अभी याद आ गया, ये जो फाइन्स एंड पेनल्टी इसके अंदर लिख लो डोनेशन, ये बहुत ज़्यादा दिया रहता है। कोई भी अगर हम डोनेशन दे रहे बिजनेस में, तो डोनेशन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसको अलग जगह इसका बेनिफिट लिया जाता है, इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया। बोले ना एक याद रहे, ये सब कॉमन एग्जांपल है, 70% ऑफ द सम्स इसी एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा।